नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। जो किसी भी पूजा साधना उपासना से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सिर्फ श्राद्ध में कुछ उपाय कर लें तो आप बहुत से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जानिए कैसे। तो आइए जानते हैं श्राद्ध के बारे में और श्राद्ध के गुप्त रहस्यों के बारे में। अगर आप कुछ उपाय करें तो आपको वह भी मिल सकता है जो कभी पूजा उपासना व्रत से भी न मिल पा रहा हो। कहते हैं जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तब पितृ देवता ने ब्रह्मा से निवेदन किया था कि हम अतृप्त होकर सृष्टि में भटक रहे हैं, हमें तृप्त होने का मार्ग बताएं, इससे हमें भी मोक्ष प्राप्त हो सके। तब ब्रह्मा ने कन्या को उत्पन्न किया और उसका नाम स्वधा रखा तथा उसका विवाह पितृदेव से कर दिया। कहा कि जब तक अग्नि में स्वधा के नाम से आहुति नहीं दी जाएगी तब तक किसी भी पितृ को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर मनुष्य श्राद्ध पक्ष में या किसी भी अमावस्या के दिन सिर्फ स्वधा नाम का उच्चारण भी कर ले तो भी मनुष्य को श्राद्ध तथा तर्पण के फल प्राप्त होने लगते हैं। और यही कारण है कि श्राद्ध के दिनों में जो आहुति दी जाती है वह स्वधा बोलकर दी जाती है। किसी भी मनुष्य के पितृ अगर नाराज या अतृप्त हैं तो बहुत सी समस्याएं आती हैं, जैसे कि वंश वृद्धि रुक जाती है, बार बार गर्भपात होता है, कन्या संतान अधिक होती है, शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है, कार्य असफल होने लगते हैं, मुंह से अत्यधिक गालियां निकलने लगती हैं, बच्चे बुरी संगत में चले जाते हैं, माता पिता अलग हो जाते हैं, पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो जाती है, नजर लगती रहती है, शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, शत्रु द्वारा किए गए तांत्रिक प्रयोग से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरे परिवार में अशांति फैल जाती है, सगे संबंधी भी विरुद्ध हो जाते हैं। अगर आप इस तरह की समस्या या इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, आपके लिए ये मौका है कि श्राद्ध पक्ष में या किसी भी अमावस्या में स्वधा का नाम जप करें। इसके लिए किसी भी शांत कमरे में किसी भी आसन पर बैठ जाएं, 3 माला यानी 324 बार स्वधा बीज मंत्र का जाप करें। याद रखें, स्वधा 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 स्वधा। ये जाप पितृ पक्ष में तथा अमावस्या में ही करें। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि पहले की तुलना में आप कहीं अच्छा महसूस करने लगे हैं। एक कहावत है कि स्वधोच्चारण मात्रेण तीर्थ स्नायी भवेन्द्र मुच्यते सर्प पापेभ्यो वाजपेय फलम लभेत। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्राद्ध में सिर्फ स्वधा का उच्चारण करने से ही तीर्थ करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब जानते हैं कि क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। वंश वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है, नजर से बचाव होता है, बच्चों का बुरी संगत से बचाव होता है, परिवार के क्लेश समाप्त होने लगते हैं, तांत्रिक प्रयोगों से बचाव होता है। अब जानते हैं कुछ नियम के बारे में। 20 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष स्वधा बीज मंत्र का जाप कर सकता है। अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें। याद रखें, कुछ लोग आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं लेकिन रिश्ते में बड़े होते हैं। स्वधा बीज मंत्र का उपयोग सिर्फ श्राद्ध पक्ष या अमावस्या में ही करें। अपनी जबान पर यानी गालियों पर नियंत्रण रखें। परफ्यूम कम लगाएं या कम सुगंध वाला परफ्यूम लगाएं। बीज मंत्र का जाप समाप्त होने के बाद असुनी या वज्रली मुद्रा अवश्य लगाएं। इससे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। असुनी या वज्रली मुद्रा के बारे में पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप इन विषयों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी संस्था पूरे भारत में अलग अलग विषयों पर सेमिनार आयोजित करती है, जैसे कि हिप्नोटिज्म, रेकी, प्राणिक हीलिंग, कुंडलिनी ध्यान, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एस्ट्रल ट्रेवल, ऑरा रीडिंग, पैरानॉर्मल, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, यंत्र मेकिंग, ऐसे बहुत से विषयों को सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसे आप क्लिक करके अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके
हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभ कामना के साथ धन्यवाद।